अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों, सब खैरियत। तो अभी इस वीडियो में आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में पूरी वीडियो में बताऊंगा और ये जो खुशखबरी है आपको सुनाऊंगा। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आपको पता है कि इंडिया की फ्लाइट बैन है सऊदी अरब से। सिर्फ सऊदी अरब से जा सकते थे और आ नहीं सकते थे, तो सऊदी अरब ने वो भी बैन हटा दिया है। ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल गई है। तो इसको हम पूरा समझाते हैं आपको अच्छे से, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सबसे बड़ी बात की ये है कि मुझे मालूम है कि डायरेक्ट आप इंडिया का रेस्ट्रिक्शन हटा जावेद भाई या नहीं हटा, बिल्कुल हट चुका है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ट्वीट है वजारत दाखिलिया का। इसमें बताया गया है, पूरा अरबिक में है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो ये ट्विटर पे जाएं, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस ट्वीट में बताया गया सबसे पहले कि सऊदी अरबिया ने ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल दी है। एंट्री टू सऊदी अरबिया, ठीक है। फ्लाइट्स, लैंड रिपोर्ट, मतलब कि बॉर्डर खुल गए, पानी का रास्ता, जमीनी रास्ता, सारे रास्ता, सब 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 पूरा 1 जनवरी से उन्होंने कहा था कि हम खोल देंगे ना। तो इन्होंने, आज है 3 जनवरी, संडे का दिन, सुबह के 11 बजे से सब कुछ खुल चुका है। संडे के दिन 3 जनवरी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स। वैसे पिछली बार जब इन्होंने ऐलान किया था तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा था इंडिया, ब्राजील और अर्जेंटीना पर, 3 देशों पर लगा लिखा हुआ था बाजाबते से कि इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी देशों की फ्लाइट खोली गई है। लेकिन इस बार इन तीनों देशों को मेंशन नहीं किया गया, मतलब कि इन सभी, मतलब सभी देशों के लिए फ्लाइट खोल दी गई है। आ सकते हैं, जा सकते हैं। आप दुबई से आ सकते हो, इंडिया से आ सकते हो, सऊदी अरब में इंडिया जा सकते हो, ठीक है। अभी आपको और बताऊंगा इंडिया के बारे में, पहले सऊदी अरब के बारे में पूरा समझ लेते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो भी नए वायरस के देश से आता है, उन देशों के लोगों को अगर सऊदी अरब आते हैं तो उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करना होगा, डबल पीसीआर टेस्ट लेकर के आने होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने क्यों फ्लाइट बैन की थी। उन्होंने इसलिए बैन किया था कि नया वायरस सऊदी अरब में ना आ सके। तो इसके लिए इन्होंने एहतियात बरतते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनसे डिस्कस करके अभी फ्लाइटें खोल दी है सऊदी अरब ने पूरे देश के लिए। लेकिन यहां पर इन्होंने ये कहा है कि जिस देश में नया वायरस देखा गया है, यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, मतलब कि और भी यूरोपियन कंट्री 2-3 देश है जिनको अभी भी, मतलब कि उनके ऊपर कानून वगैरह अच्छा सा लगा हुआ है, खास करके मेडिकल के सिस्टम से। उनके देश के लोग सऊदी अरब में इंटर करते हैं तो उनको 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, पीसीआर टेस्ट लेकर के रहना पड़ेगा। बहुत सारे नियम कानून है उनके ऊपर। और जमीनी रास्ता तो खुल ही गया है, आप आ सकते हो, जा सकते हो। दुबई से भी आप सऊदी अरब में इंटर कर सकते हो। जो भाई हमारे दुबई में फंसे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भाई भी अब सऊदी अरब में आ जाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे इंडिया से अभी इस टाइम पे आना होगा तो मैं आपके साथ में एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए स्क्रीनशॉट, देख रहे हैं, एंट्री फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस और अदर कंट्री। किसी भी देश से आप आ रहे हो, सऊदी हो या नॉन सऊदी हो, ठीक है, कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, द फिलीपींस और एनी अदर कंट्री रिक्वायर टू टेक ए पीसीआर टेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि हमें अभी दुबई होकर के सऊदी अरब आना होता है, पीसीआर टेस्ट लेकर के आना होता है। तो यहां पर आपको मालूम है कि अपने इंडिया में इस टाइम पे, हम तो इंडिया की बात करेंगे, इस टाइम पे 31 जनवरी तक फ्लाइट बैन लगा हुआ है, नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट्स। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि सऊदी अरब ने बैन लगा के रखा है, जो हम एयर बबल्स की भी बात नहीं कर पा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले मैंने आपको बताया वीडियो में, कल ही बताया था मैंने वीडियो में कि सऊदी अरब से इन्होंने डिस्कस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें सऊदी अरब का नाम शामिल है। तो इस टाइम पे सऊदी अरब ने कोई भी पाबंदी नहीं लगा रखी इंडिया की कि आप इंडिया की फ्लाइट बैन है, कुछ भी नहीं है, सब खुल चुका है। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के पास में कोई भी उपाय नहीं है जो बोले कि नहीं सऊदी ने बैन लगा रखा, ही लगा रखा है। तो इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है, उम्मीद ये लगाया जा सकता है, इंशाल्लाह सऊदी अरब की फ्लाइट, इंडिया से सऊदी अरब की फ्लाइट बहुत जल्द, आज कल में 2-4 दिन में देखना अपडेट आ जाएगा। हो सकता है तो आज ही आ जाएगा। आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या पता शाम को ये अपडेट आ चुका हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसा अपडेट आएगा मैं आपको शेयर करूंगा। यहाँ पर इस टाइम पे अब आपको मैं बता दूं, फ्लाइट रेस्ट्रिक्शन हट चुका है। आपको अभी भी मेरे पर भरोसा नहीं है, मैं आपको पूरा सबूत दे चुका हूं। आप अपने कफील से फोन करके बात कर लो, आपका कफील ही खुद बोलेगा कि भाई फ्लाइट का रेस्ट्रिक्शन हट चुका है, ठीक है। ये 3 तारीख के 2 बजे का ट्वीट है, 2:02 का ट्वीट है। आप जाएंगे मेरे ट्विटर अकाउंट पर तो जाकर के आप चेक कर सकते हैं। फुल ऑथराइज डिटेल के साथ मैं आपको ये वीडियो में शेयर किया हूं। अभी मुझे एक बात की ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट अब अगर फ्लाइट नहीं खोलेगी एयर बबल्स के तहत, तो जो भाई फंसे हो इंडिया में, तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो अपने अपने काम पर, दुबई होकर कैसे भी होकर फटाफट निकल के आ जाओ। क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया की फ्लाइट का बैन हट गया है, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट खोलती है नहीं खोलती है, इसके ऊपर एक और सवाल ये है कि जैसा कि आपको पता है कि नया वायरस अपने इंडिया में भी आ चुका है। तो उसके लिए भी सऊदी अरब में परेशानी नहीं है, आपको डबल या 2 बार या पीसीआर टेस्ट लेकर के आना पड़ेगा। तो नियम कानून तो है,
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट फ्लाइट खोलती है या नहीं खोलती, अब ये उनके ऊपर। अब हरदीप सिंह पुरी जी ध्यान देंगे, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है हमारे फ्लाइट पर ध्यान देंगे तो जरूर जल्दी खुल जाएगा। लेकिन इस टाइम पे फटाफट अगर आना चाहो अपने अपने काम पर, जितनी जल्दी हो भाई अपने काम पर वापस लौट आओ। तो बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी अरब इन सब हालातों में फ्लाइट खोलने की अच्छी से अच्छी पहल करके इन्होंने फ्लाइट खोल दी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सऊदी अरब में हैं, सेफ हैं, अच्छे से हैं, इतना अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अल्लाह से दुआ कीजिए, अपने वीजा इकामा को एक्सटेंड कराइए अपने कफील से और अपने काम पर जल्द से जल्द लौटने की तैयारी कीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये नया वायरस का कोई ठिकाना नहीं है। आज खुल गया है, 2 दिन के बाद बंद हो जाए, 1 हफ्ते के बाद बंद हो जाए, 15 दिन के बाद बंद हो जाए, फिर आप वहीं फंसे रह जाओगे। तो अभी करो और आज ही करो अगर करना है तो, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट आज कोई ऐलान करेगी, उनको पता चल चुका होगा कि फ्लाइट खुल गई है सऊदी अरब की, आज अगर वो अपडेट देंगे या कल अपडेट देंगे, मैं वीडियो बना करके बता दूंगा। तो सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक अगर आप कोई भी अच्छा सा एक कमेंट करना चाहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक एक कोई अच्छा सा कमेंट करना चाहते हैं या जो भी बोलना चाहते हैं, तो हमें अपने कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो तो मैं एंड कर चुका था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे, जावेद भाई हमें टिकट लेना है रियाद से, दम्माम से, ठीक है, हम इन सब जगहों पर हैं सऊदी अरब में, हमें इंडिया जाने के लिए टिकट लेना है। आप जो है हमारे रजा अल फरदान भाई से कांटेक्ट कीजिए टिकट के बारे में, उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया है, ठीक है, उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कितने का टिकट है, क्या प्राइस है, क्या रूल है, सारी बात उनके वीडियो में आपको वो खुद ही बता रहे हैं। तो उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, टिकट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी जगह पर हो, आपको कहीं से भी टिकट लेना हो तो रजा भाई से आप टिकट ले सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, आप उनको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। हम लोगों ने पहले भी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को यहाँ से इंडिया भेजा है ऑनलाइन टिकट के थ्रू, बहुत सारे लोग अपने अपने घर पहुंच चुके थे। हमारे बहुत सारे पुराने सब्सक्राइबर अपने घर पर अभी पहुंचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट रजा भाई का ही था, जो उन्होंने ट्रैवल से थ्रू करके हम लोगों के लिए, बहुत सारे भाइयों के लिए हेल्प की थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको टिकट लेना हो तो रजा भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका ट्विटर जाके चेक कर लो, उनका फेसबुक यूट्यूब जाके चेक कर लो, और इस वीडियो को लाइक करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ऊपर शेयर कीजिए और फॉलो कर लीजिए, मुझे जितना हो सके तो ऊपर फॉलो कर लीजिए, पेज को जरूर लाइक कीजिए यार। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए जिन तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है, ताकि वो अपने काम पर वापस आ जाएं, उनको अच्छी न्यूज नहीं मिल पाती है, ताकि हमारी वीडियो उनको तक पहुंच जाए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जहां पर भी आप देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।